जय जिनेन्द्र बंधुओं, कल्याण मंदिर की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कल का रिवीजन करते हुए, कल के पद्य को दोहराते हुए पुनः आगे के पद्य पर आएंगे। हम जानेंगे कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हमने 8वां पद्य पढ़ा था और 8वें पद्य में हमने पढ़ा था कि हे भगवान, आपको हृदय में विराजमान कर लेने पर भव भवांतर के जितने भी कर्म मेरे बंधे थे, सारे के सारे कर्म ढीले पड़ जाते हैं। और वह ऐसे ही ढीले पड़ जाते हैं जैसे चंदन के वृक्ष में जब मयूर आता है और मयूर के आते ही चंदन के वृक्ष में जो कुंडलियाँ बना करके सर्प बैठे हुए थे, और वो सर्प जैसे ही मयूर आता है तो वह कुंडलियाँ उनकी ढीली पड़ जाती हैं। उसी प्रकार हे भगवान, आपको मात्र हृदय में विराजमान कर लेने से जो कर्म की भी कुंडलियाँ बनी हुई थी, जो कर्म भी बहुत अच्छी तरह से जकड़ करके बैठे हुए थे, वो सारे कर्म भी स्वतः ही ढीले पड़ जाते हैं। बस आपका नाम मात्र मेरे हृदय में विराजमान हो जाए तो अच्छे से अच्छे कर्म भी भाग जाएं, ऐसा हमने चिंतन किया था। आज उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे 9वां पद्य हम जानते हैं। सर्वप्रथम उच्चारण जानेंगे, इसका उच्चारण कैसे हो। मैं उच्चारण करता हूँ, आप सब लोग भी उच्चारण करें और देखें क्या अशुद्धि है, और उस अशुद्धि को देख करके सुन करके निवारण करें। पढ़ते हैं। मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिनि स्फुरितते जसि दृष्टमात्रे चौरैरिवाशु पशवः प्रपलायमानैः। इस तरह से इस पद्य का उच्चारण होगा। यहाँ पर ध्यान रखें, स्फुरित आपको जो बोलना है गोस्वामिनि स्फुरित। अगर आप स्फुरित बोलेंगे तब तो फिर ई का उच्चारण हो गया, और ई का उच्चारण हो गया तो फिर गलत हो जाएगा। अतः गोस्वामिनी के साथ ही आप संयुक्त अक्षर का मेल देख करके आप गोस्वामिनी के साथ ही स्फुरित का योग करें। तो गोस्वामिनि स्फुरित इस प्रकार बोलेंगे तो बहुत अच्छा आपका उच्चारण हो सकता है। आगे देखें, दूसरी लाइन में जो रौद्रैरुपद्रवशतैः, यहाँ आपको ध्यान रखना है। जब एक साथ बोलेंगे तो आपको बोलना है रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि, इस प्रकार से रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि, इस प्रकार से। कोई रौद्री बोल देते हैं, रौद्री नहीं है, रौद्री है। रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि, इस प्रकार से। आगे देखें, चौरई। देखो कई लोग बोलते हैं चोरई, चोरई नहीं है, वर्ण है चौराहा। संस्कृत में चोर शब्द का चौराहा बनता है, तो चौरही है, चौरैरिवाशु, ना कि चोरैरिवाशु। अतः ध्यान रखें, चौरैरिवाशु प्रपलायमानैः, इस प्रकार से उच्चारण उसका हो। इस प्रकार से हमने जाना कि कहाँ कहाँ कठिनाई हमारे उच्चारण में हो सकती है। उस कठिनाई को हम इस प्रकार से बार बार सुन करके दूर करने का प्रयास करें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे हम संधि कहाँ कहाँ हो रही हैं। सर्वप्रथम मुच्यन्ते, जो मुच्यंत दे रखा है आपके उस पद्य में, उसमें आप मुच्यन्ते जब आप संधि करेंगे, पदच्छेद करेंगे तो मुच्यन्ते निकलेगा। मुच्यन्ते अर्थात जो एकार यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, वो संधि हो जाने के कारण से वहाँ पर आपको एकार नहीं दिख रहा है। अतः एकार उसमें है, इसलिए मुच्यन्ते पदच्छेद में, पद्य में तो नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी संस्कृत में ऐसा नियम है कि जब पद्य का हम उच्चारण करते हैं अथवा पद्य की रचना होती है तो उस समय संधि होती है, संधि का नियम होता है। बिना संधि के कोई भी पद नहीं रहेगा। अतः मुच्यन्ते ऐसा करें। उसके बाद देखें संधि हम रौद्रहि, रौद्रहि वहाँ से निकले, फिर उससे आगे निकलेगा उपद्रवशतैः, रौद्रहि उपद्रवशतैः। आगे देखें वीक्षिते अपि,
वीक्षिते अपि, वीक्षिते अपि, तो वीक्षितेपि बन जाएगा। फिर आगे देखें चतुर्थ में, गोस्वामिनी स्फुरित तेजसी दृष्टमात्रे, यहाँ पर कोई संधि नहीं है। चौरही, अब देखो हमने पहले भी आपको बताया था चौरही नहीं बोलना है, चौरही बोलना है। चौरही इव आशु, संधि होगी चौरही, चौरही विसर्ग आ जाएगा, चौरही इव आशु, और उसके बाद पशवः प्रपलायमानहि इत्यत्र, यहाँ पर कोई भी संधि नहीं है। यहाँ पर अब हम क्रमशः अब हम अन्वय जानेंगे और अन्वय के बाद एक एक पद का अर्थ जानेंगे और एक एक पद के अर्थ जानने के बाद सामान्य अर्थ जानेंगे और सामान्य अर्थ के बाद कोई भावार्थ इसमें अगर होता है तो उसको भी हम जानेंगे। सर्वप्रथम यहाँ उदाहरण से हम जानेंगे। नीचे की दो पंक्तियाँ उदाहरण स्वरूप हैं, तो उस उदाहरण स्वरूप दृष्टांत स्वरूप जो पंक्तियाँ हैं उनके माध्यम से जानेंगे। उसमें बताया स्फुरित तेजसी गोस्वामिनी दृष्टमात्रे, स्फुरित तेजसी गोस्वामिनी दृष्टमात्रे प्रपलायमानहि चौरही इव पशवः आसु मुच्यन्ते। यहाँ पर जो हमें क्रियापद है वह हमें दृष्टांत के साथ भी लगानी है और वही क्रियापद हमें दाष्टान्त के साथ भी लगानी है। अर्थात उदाहरण के माध्यम से जो स्पष्ट कर रहे हैं उसमें भी वही क्रिया लगेगी और जो उदाहरण में स्पष्ट कर रहे हैं उसमें भी वही क्रिया लगेगी। तो स्फुरित तेजसी गोस्वामिनी दृष्टमात्रे प्रपलायमानहि चौरही इव आशु पशवः मुच्यन्ते। हे जिनेन्द्र, मनुजाः त्वयि वीक्षितेपि रौद्रै उपद्रवशतैः सहसा एव मुच्यन्ते। इस प्रकार से इसका अन्वय होगा। सर्वप्रथम हमें जिनेन्द्र शब्द हमने पहले ही बताया था आपको कि हमें सर्वप्रथम पद्य में कोई संबोधन देखना पड़ता है, तो संबोधन से हम संबोधित करते हैं कि हे भगवान ऐसा ऐसा है। तो यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं जिनेन्द्र कि हे जिनेन्द्र भगवान। सर्वप्रथम पद का अर्थ लगाएंगे हम एक एक अर्थ एक एक शब्द से, और शब्द के बाद फिर हम अन्वय के माध्यम से अर्थ लगाएंगे। अतः सबसे पहले हम उन एक एक शब्द का अर्थ जानें। मुच्यन्ते अर्थात छूटते हैं, एव अर्थात ही, मनुजाः अर्थात मनुष्य, सहसा अर्थात अचानक, अचानक से सहसा से अचानक का अर्थ ना लेकर के स्वयमेव ही ऐसा अर्थ लगा सकते हैं हम इसका। अचानक अथवा स्वयमेव ही, या फिर शीघ्र ही ऐसा अर्थ भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। सहसा अर्थात स्वयं ही, शीघ्र ही मतलब किसी कार्य के होने पर वह कार्य हो ही जाए, इस स्थिति में सहसा का हम अर्थ लगाते हैं। जिनेन्द्र, जिनेन्द्र भगवान। रौद्र ही अर्थात भयानक, तीव्र, अत्यंत, घोर, घोर भी कह सकते हैं। रौद्र ही घोर, भयानक। उपद्रवशतहि, उपद्रवशतहि अर्थात उपद्रवों का सैकड़ा, सैकड़ा अर्थात 100 से भी ज़्यादा। शतई से अर्थात 100 का जब बहुवचन कर दें तो अगर एक शत कहेंगे तो एक शत से अर्थ निकलेगा कि एक सैकड़ा, और 2 सैकड़ों से कहेंगे तो 2 सैकड़ों का निकलेगा, और शत ही कह दिया इसका मतलब सैकड़ों का भी 3 गुना कर दो, अर्थात मतलब हजारों लाखों ऐसा भी कह सकते हैं हम इसका। तो उपद्रव शतहि, उपद्रव शतहि अर्थात उपद्रव अर्थात उपद्रव अर्थात आप जानते ही हैं, उपद्रव शत अर्थात कोई हानि हो जाए, कोई संकट आ जाए, संकट हम इसका अर्थ ले सकते हैं। उपद्रव शतहि अर्थात संकट। कैसे संकट? रौद्र ही उपद्रव शतहि, सैकड़ों घोर संकटों के माध्यम से। इस प्रकार से हम इसका अर्थ लेंगे। तो कहाँ? रौद्रैरुपद्रव शतहि त्वयि वीक्षितेपि, त्वयि अर्थात तुम्हारे, वीक्षितेपि अर्थात देख लेने पर, गोस्वामिनी अर्थात गोस्वामी, गाय का स्वामी,
तो गोस्वामी के स्फुरित तेजसी, स्फुरित तेज होने, स्फुरित अर्थात साक्षात स्पष्ट दिखाई देने पर, किसके? तेजसी, तेज के साक्षात स्पष्ट दिखाई देने पर, दृष्ट मात्र अर्थात देखे जाने मात्र पर, अर्थात केवल देखने मात्र से, चौरही अर्थात चोर, चोरों के द्वारा, इव अर्थात समान, आशु अर्थात शीघ्र ही, पशवः अर्थात पशु, बहुत सारे पशु, पशवः ऐसा बनता है, तो इसका पशवः अर्थात बहुत सारे पशु, प्रपलायमान ही अर्थात पलायमान करते हुए, कौन पलायमान करते हुए? चौरही, चोरों के पलायमान करते, पलायमान अर्थात होता है भागना, पलायन का अर्थ होता है भागना, तो भागे जाने पर, चोरों के भागने से, इस प्रकार से यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ होता है। आप पुनः बैक करके इसको, उसके जो अर्थ बताए हैं उन सब अर्थों को आप जान सकते हैं। और हमने कल भी कहा था कि अगर आप एक डायरी पेन रखते हैं साथ में, तो डायरी पेन रखने से साथ में क्या होगा कि एक एक शब्द का अर्थ अगर आप देख लेंगे, अथवा पेंसिल लें और पेंसिल से आप किताब में भी लिख सकते हैं, और एक एक से आप अर्थ ले लेंगे जब, तो आपको अन्वय लगा करके अर्थ आ जाएगा। अगर आप बिना अन्वय के अर्थ लगाएंगे तो कहीं ना कहीं समस्या हो जाएगी। जैसे अभी मैंने आपको अर्थ बताया, और अगर प्रत्येक शब्द का अर्थ लगाने के बाद से आप अर्थ लगाना चाहो तो नहीं लगेगा, अब आपको अन्वय की व्यवस्था बैठानी पड़ेगी। अतः हम अन्वय की ओर चलते हैं। तो कहा, नीचे से हमने कहा था उदाहरण से हम प्रारंभ करेंगे। स्फुरित तेजसी गोस्वामिनी, विशेषण विशिष्ट एक संस्कृत में व्यवस्था बताई गई है। जो विशेषण में जो विभक्ति वचन और लिंग होता है वही विशेष्य में, जो विशेष्य में विभक्ति वचन होगा वही विशेषण में होता है। तो यहाँ स्फुरित तेजसी अर्थात स्फुरित हो रहा है तेज जिसका, ऐसे गोस्वामिनी, ऐसे गोस्वामी के। स्फुरित तेज अर्थात, स्फुरित अर्थात सामने कोई तेज है किसी के मुख पर और वह तेज दिख रहा है, तो कह रहे हैं कि स्फुरित तेज अर्थात तेज केवल है, तो तेज यहाँ पर, और उस तेज के केवल यहाँ से मान लो शकल दिख गई हमारे लिए वहाँ तक, तो कहा मेरी केवल शकल देख जाने पर, मेरा स्फुरित तेज अर्थात मेरे मुख की थोड़ी सी छाया देख लेने पर, तो कहा गो स्फुरित तेजसी गोस्वामिनी, अर्थात तेज के किसके? गोस्वामी। गोस्वामी कहते हैं ग्वाले को, तो गो हो स्वामी इति गोस्वामी, गाय का जो स्वामी होता है उसे हम गोस्वामी बोलते हैं। तो गोस्वामी के अर्थात ग्वाले के, स्फुरित तेजसी गोस्वामिनी अर्थात स्फुर है तेज जिसका, अर्थात बलवान है, अत्यंत तेजस्वी है जो, ऐसे गोस्वामिनी, ऐसे उस गाय गोपाल के द्वारा अर्थात ग्वाले के माध्यम से, ग्वाले के दृष्ट मात्रे केवल दिख जाने पर ही, ग्वाले के केवल दिख जाने मात्र से ही, प्रपलायमान ही भागते हुए, अर्थात जैसे ही ग्वाले का दर्शन हो गया, ग्वाला दिख गया, तो प्रपलायमान ही चौरही, प्रपलायमान ही अर्थात भागते हुए, भाग रहे हैं। अब उनको जैसे ही ग्वालों को देखा तो भाग रहे हैं, तो प्रपलायमान ही चौरही, भागते हुए चौरों के माध्यम से, क्या? पशवाह इव आशु, पशुओं के समान, आशु शीघ्र ही। मान लो पशुओं को पकड़े हुए हैं शिकारी, और वह शिकारी अथवा चोर आए हैं, पशुओं को पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, और जैसे ही ग्वाला आ चुका है तो ग्वाला के जैसे ही वो ग्वाले को देखते हैं तो वह चोर क्या करते हैं? उन पशुओं को छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही कहा, तो प्रपलायमान ही चौरही अर्थात भागते हुए चोरों के माध्यम से, पशवाह इव पशुओं के समान, अर्थात जैसे पशुओं को छोड़ दिया जाता है चोरों के माध्यम से, चोर पशुओं को छोड़ देते हैं जैसे, उसी प्रकार। अब यहाँ पर ये उदाहरण हो गया, अब इस उदाहरण से हमें जानना है आगे। इस प्रकार क्या होगा? इसी प्रकार हे जिनेन्द्र मनुजाह अर्थात संसार में स्थित जो मनुष्य हैं वो मनुष्य भी त्वयि वीक्षिते अपि तुम्हारे वीक्षित हो जाने पर, अर्थात तुम्हें देख लेने पर, केवल आपको आपका दर्शन हो जाने पर, वीक्षित अर्थात दर्शन देखना,
तो कहा तुम्हारे केवल देख लेने पर ही रौद्रई उपद्रवशतहि, रौद्रई मैंने बताया था भयानक, घोर, घोर उपद्रवों का सैकड़ा भी, अर्थात उपद्रवों की जो सैकड़ा है, संकटों का जो सैकड़ा है, अर्थात बहुत सारे संकट हैं, वह संकट भी क्या हो जाते हैं, सहसा मुच्यन्ते व, अर्थात उन मनुष्यों को वह संकट जो है सहसा अर्थात स्वतः ही मुच्यन्ते व छोड़ देते हैं, अर्थात उन सैकड़ों उपद्रवों के द्वारा मनुष्य छूट जाते हैं केवल आपका दर्शन मात्र कर लेने पर। द्वारा अर्थ जानते हैं कि स्फुरित तेजस्वी अर्थात तेजस्वी गोस्वामिनी, गोस्वामी के ग्वाला के दृष्ट मात्रे, दृष्ट अर्थात देखना और मात्र अर्थात केवल, तो केवल देखने मात्र से ही, दिखने मात्र से ही प्रपलायमान ही चौरही, भागते हुए चौरों के माध्यम से, अर्थात भागते हुए चौरों से जैसे पशवः इव आशु, पशवः अर्थात पशु, आशु अर्थात शीघ्र ही छोड़ दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं उन चोरों के माध्यम से, ऐसे ही हे जिनेन्द्र जो त्वयि वीक्षिते अपि, तुम्हारे दिख जाने पर ही, केवल तुम्हारा दर्शन कर लेने पर ही रौद्री उपद्रवशतहि, भयानक घोर उपद्रवों का सैकड़ा जो है वह मनुजाः अर्थात मनुष्य उससे सहसा अर्थात स्वतः ही, आशु अर्थात शीघ्र ही, मुच्यन्ते एव छूट जाते हैं। यहाँ पर आशु का अर्थ आपको ऊपर भी लगाना है और आशु का अर्थ आपको नीचे भी लगाना है। उसी तरह जो मुच्यन्ते पद है, उस मुच्यन्ते पद का हमें नीचे भी योग करना है और ऊपर भी करना है, अर्थात दोनों की क्रिया एक ही है। इस प्रकार से हम सामान्य से अर्थ जानेंगे कि कोई तेजस्वी गोस्वामी के केवल दिखने मात्र से ही जो चोर हैं वो पशुओं को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार हे जिनेन्द्र भगवान आपके केवल दर्शन मात्र से ही जो मेरे पास संकटों का सैकड़ा भरा हुआ है, अर्थात खूब सारे संकट मुझ में है, मेरे पास बहुत सारे उपद्रव हैं, उन उपद्रवों के द्वारा उसी प्रकार मनुष्य छूट जाते हैं जिस प्रकार से गोस्वामी के दिखने पर पकड़ी हुई गायें, पशु इत्यादि जो भी हैं वह सभी उन चोरों से छूट जाते हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार हे भगवान आपका दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य सैकड़ों उपद्रवों से छूट जाते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर इसका अर्थ हुआ। अब हम देखें, इसमें विशेष हमें यही जानना है कि मुच्यन्ते जो क्रियापद है उसका ऊपर भी हमें अन्वय लेना है और नीचे भी अन्वय लेना है। आशु पद का हमें ऊपर भी अन्वय लेना है और आशु पद का हमें नीचे भी अन्वय लेना है, तब जाकर के हमारा अर्थ फिट होगा। आशु अर्थात शीघ्र, तो शीघ्र नीचे भी और आशु अर्थात शीघ्र ऊपर भी। तो इस प्रकार से एक बार पुनः जान लेते हैं कि हे भगवान, जैसे गोस्वामी के दर्शन मात्र से ही जो पशु पकड़े गए थे चोरों के द्वारा, वो पशु केवल गोस्वामी के दर्शन मात्र से ही छोड़ दिए जाते हैं चोरों के द्वारा और वह भाग जाते हैं, उसी प्रकार हे भगवान आपका भी केवल दर्शन मात्र से ही, केवल आपका दर्शन कर लेने से ही उपद्रवों का जो सैकड़ा भरा पड़ा है, उपद्रव बहुत सारे उपद्रव भरे हुए हैं, संकट हैं मेरे पास, वो सारे संकट मनुष्यों को उसी प्रकार छोड़ देते हैं जिस प्रकार वह चोर पशुओं को छोड़ देते हैं। वहाँ पर देखें कारण क्या था, वहाँ पर कारण था गोस्वामी का दर्शन और यहाँ पर कारण हो गया भगवान का दर्शन, अर्थात भगवान के दर्शन से सैकड़ों उपद्रव टल जाते हैं और यहाँ पर इसका कारण हुआ गोस्वामी के देखने मात्र से सारे के सारे पशु चोरों के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ और इसी में भावार्थ हमने यही जाना कि मुच्यन्ते क्रियापद का दोनों जगह अन्वय लगेगा और आशु का भी दोनों जगह अन्वय लगेगा। इस प्रकार से थोड़ी सी हमें यह बात अपने ध्यान में रखनी है। अगर हम इस बात को मानस में रखते हैं तो निश्चित ही हमारा यह स्वल्प जो प्रयास हो रहा है वह भी बहुत है और निश्चित ही इस स्वल्प प्रयास के माध्यम से हम इस कल्याण मंदिर स्तोत्र में आई हुई कठिनाइयों को दूर करके इसका अर्थ अच्छी तरह से जान करके लॉकडाउन में आई हुई
आपत्तियों का निवारण कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ध्यान रखें, जो भी हमारे सुझाव होते हैं या फिर जो भी हमें कठिनाई मालूम होती हैं वह हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल करके उन कठिनाइयों के बारे में निवारण पा सकते हैं। और भी हम प्रयास करें कि धर्म से जोड़ने के लिए, इस स्तोत्र से पठन पाठन के लिए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें, जिससे कि हम भी उनके पुण्य कर्म में निमित्त बन सकें। इस प्रकार से आज यहीं इस पद्य के साथ विराम लेते हैं। पुनः अगले पद्य के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधु।